ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या जमीन विवाद की। मिस्टर जैन, आपको लगता है कि ऐसे धार्मिक मसले जिनके साथ ऐतिहासिक मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, वो वाकई कोर्ट्स उसके फैसला कर सकते हैं या समाज के लोगों को आपस में बैठकर उसका फैसला करना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही बात कही है। इन मामलों का समाधान बातचीत से हो वो सबसे अच्छा होता है, और ऐसा नहीं है कि बातचीत से समाधान नहीं हुए। बहुत जगह पर जैसे मान लो जो कहीं सड़क बनाते समय कोई गुरुद्वारा कोई मंदिर बीच में आ गई तो बैठ के उसका रास्ता निकाला गया। पंजाब में बहुत जगह गांव में मुसलमानों के जाने के बाद कहीं मस्जिद का कहीं गुरुद्वारे का झगड़ा हुआ, मंदिर का झगड़ा हुआ, तो बातचीत से उसका हल निकला गया। मैं इस केस में आपको 2-3 तथ्य बताना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर दिया, इससे पहले इलाहाबाद का हाईकोर्ट का निर्णय आया था। दोनों निर्णयों ने यह बात स्वीकार की है कि वहां पर भगवान राम की मूर्ति विराजमान है और उसकी पूजा हो रही है। स्टेटस को का मतलब होता है कि जो स्थिति वो बनी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में भी ये बात आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइंडिंग को अपसेट नहीं किया है, यानी वहां पर जो यथास्थिति है स्टेटस को में भगवान राम की मूर्ति विराजमान है, उसकी पूजा होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, इसके संबंध में कहीं कोई विवाद नहीं है। कोई आदमी इस बात को विवाद नहीं करता है। कोई आज तक यह बात भी नहीं लेकर आया कि वो यहां नहीं कहीं और पैदा हुए थे। हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर मस्जिद उसकी अपनी एक सेंटिटी है, उसका अपना एक विशेष स्थान है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन कुछ धार्मिक स्थान ऐसे होते हैं जो उनके धर्म के लोगों के लिए एक बहुत उच्च स्थान रखते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए जो मक्का मदीना का स्थान है वो शायद किसी और मस्जिद का नहीं होगा। सिखों के लिए जो स्वर्ण मंदिर ननकाना साहब। लेकिन जैसा साहब इस इशू के ऊपर, अयोध्या के डिस्प्यूट के ऊपर, इस साइट के ऊपर आई थिंक मुस्लिम्स के भी बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। उसमें मैं एक मिनट मुझे, उनका जो स्थान है वो बाकियों का नहीं है। मुसलमानों की भी मस्जिद जो मैंने कहा मक्का मदीना है, जो उसका स्थान है, बाकी का नहीं होगा। हिंदुओं के लिए भी काशी है, अयोध्या है, जैनियों के लिए शिखर जी है, जो उसका स्थान है वो बाकी स्थानों का नहीं होता है। एक बात आज भी स्वीकार हो रही है, मुसलमान भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है कि 1935 के बाद कम से कम वहां पर सिर्फ भगवान राम की पूजा हो रही है और नमाज वहां अदा नहीं हुई है। हिंदुओं की आस्था है कि भगवान राम वहां पैदा हुए थे, जबकि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कोई ऐसा बहुत स्वाय बाबर के नाम से और कोई चीज वहां जुड़ी हुई नहीं है। मैं समझता हूं कि जब हमने एक देश में इकट्ठे रहना है तो कम से कम कुछ विषयों पर आकर हमें छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठकर दूसरी भावना का कायम करना। एक मिनट, खालिद से इसी मुद्दे के ऊपर आपके क्या इसमें यह है, जैन साहब ने जैसे कहा 1935 के बाद वहां पर नमाज नहीं पढ़ेगी है, लेकिन नमाज ना पढ़ने के हालात कैसे बनाए गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, वो उसको लॉकअप कर दिया। उसके बाद चोरी छिपे वहां पर अंदर मूर्तियां रखी गई। पहले बाहर पूजा होती थी, उसके बाद मूर्तियां अंदर रख दी गई। उसके बाद उसको विवादित इशू बना दिया गया। विवादित इशू बनाने के बाद वहां पर नमाज नहीं पढ़ी। कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं हो सकती जहां पर मुसलमान रहता और नमाज ना पढ़ी जाए। मुसलमान ने तो 5 वक्त मस्जिद में जाना है नमाज पढ़ने के लिए। बात यह है कि मुसलमानों को वहां पर नमाज पढ़ने से लीगल तरीके से एक तरह से रोक दिया गया, लॉकअप कर दिया गया। फिर यह कहा गया कि 1935 के बाद वहां पर नमाज नहीं पढ़ेगी। दूसरी जो इशू है इसके बाद यह है कि जो आपने कहा कि बातचीत से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। जैन साहब ने कहा कि मस्जिद या गुरुद्वारा या मंदिर हटा करके सड़क बना दी जाती है, वो एक डेवलपमेंट का कारण है। लेकिन ये नहीं होता कि आपकी मस्जिद हम गिराएंगे क्योंकि इससे हमारा जो सदियों का गुलामी का जंजीर जो है वो टूट गई इससे। तो वो जो चीज है, यानी कि जो रिलीजियस वन अपमैनशिप है, अगर वो होगी तो कभी भी मसले का रिलीजियस वन अपमैनशिप, दैट इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। जैन साहब, मैं फिर वही कहता हूं कि मैं आज उसका समय विवाद में जाने का नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच ने लिखा है भगवान राम वहां पैदा हुए थे, वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। आप 1935 की तो बात कर रहे हैं। मीर वॉकी ने वो मस्जिद तोड़ के, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, और उसके जो पिलर्स हैं, जो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है, आप उस केस को पढ़िए, मुझे तो मौका मिला उसमें पढ़ने का। नीचे से पिलर्स निकले हैं, मूर्तियां निकली हैं। और इस्लाम में और हिंदू और सिख में क्या अंतर है? हम गुरुद्वारे को या मंदिर को भगवान का रहने का स्थान मानते हैं। इस्लाम में मस्जिद को इबादत करने की जगह माना गया है, भगवान का घर नहीं माना गया। और जहां विवाद आ जाए वहां इस्लाम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुसलमानों की अटैचमेंट उसके साथ होगी, पर जो हिंदुओं की अटैचमेंट है भगवान राम के जन्म के कारण, अच्छा होता अगर हमारे मुसलमान भाई आकर ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसकी बजाय हमको कहीं और जगह दे दो, हम वहां नमाज अदा कर लेंगे। क्योंकि हमारा विश्वास है कि राम वहां पैदा हुए थे, मुसलमानों का तो कोई महापुरुष वहां पैदा नहीं हुआ। इसलिए इस भावना को ध्यान रखते हुए कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निर्णय मुसलमान भाई नहीं मान रहे तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो दोनों फाइंडिंग रिकॉर्ड की हैं। लेकिन वहां पर पैदा हुए, वहां पर उनकी मूर्ति है, उनकी वहां पर पूजा आज भी हो रही है। हाई कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना।
देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए सारे भारत के में रथ यात्रा निकाली जाए और लाखों उस विषय पर कभी बात करेंगे, किया जाए, वो नहीं, पुरानी बात होगी, चर्चा करेंगे। मिस्टर देओल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 3 पार्टीज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, और वो आज जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, उनकी तरफ से कही हुई बात है, उस पर उन्होंने सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? आई मीन दे एग्री टू, मतलब बिल्कुल साफ है, डिसएग्री। हम यहाँ पैनल में 2 भाई हमारे एक कंसेंसस पर नहीं आ सके, तो इसके आई फील के इट्स बेटर टू लीव इट टू द कोर्ट टू डिसाइड द इशू, बिकॉज दैट वुड बी अ डिसीजन। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तीनों आगे जाके एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के इस बात का हल निकाल सकें? I don't think so that this can be sorted out in that manner. That stage is over. Now we have reached a stage that it's best to abide by the verdict of the court, because that will have a binding effect, and rather our leaders should promote that decision, and it should be propagated in such a manner, and media should also play a very responsible. So you believe it's completely a legal issue now, not Yeah, a well, evidence has pathological been or a led. religious I don't think issue? so. This is can be sorted out in this. Jan Sahab, this is not the only incident of its, the only place of its kind. और भी कई विवादित जगह हैं जहाँ पे काफ़ी सालों से डिस्प्यूट चल रही हैं। जेरूसलम में ऐसी कई जगह हैं, उनमें से एक जगह है जिसको जूज टेम्पल माउंट कहते हैं, और मुस्लिम्स उसको नोबल सेंचुरी कहते हैं, और ये बड़े सालों से मुस्लिम वहाँ पे मैनेजमेंट थी। लेकिन 1967 में जब अरब इजरायली वॉर हुई तो उसका जो कंट्रोल है वो इजरायलीज के पास चला गया, लेकिन उन्होंने फिर भी जो मुस्लिम मैनेजमेंट थी वो उन्हीं के हाथ में रहने दी, और अभी भी नॉन मुस्लिम्स वहां प्रे नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई आपस में बैठकर अयोध्या के ऊपर भी कोई इशू, कोई मैं आपसे सहमत हूं, अगर ऑब्जेक्टिवली हम बैठकर डिस्कस करें तो इसका समाधान निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसा शुरू में कहा, आप सिर्फ इसका जब समाधान निकालने लगेंगे तो आप इसको 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले तक कन्फाइन नहीं कर सकते। आपको इतिहास में जहां से शुरुआत हुई है वहीं से जाना पड़ेगा। अगर लोगों की, ईसाइयों की यह मान्यता है कि क्राइस्ट जेरूसलम में पैदा हुए थे, तो आपको उसका सत्कार करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए बहुत एक होली प्लेस है, तो आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर एक आस्था का प्रश्न है, अनंतपुर साहब का गुरुद्वारा जहां खालसा की स्थापना हुई थी, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर हमारा विश्वास ये है, इजरायलीज अपने आप उसको, वहां पे एक मुस्लिम वक्फ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, और वहां पे नॉन मुस्लिम्स को प्रेयर करने की इजाजत नहीं है वहां पे। मैं कह रहा हूं इस संदर्भ में, जो हमारे संदर्भ में है, हमारे संदर्भ में ये इतिहास है और ये जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपसेट नहीं किया है, कि वहां भगवान राम पैदा हुए। और ये भी हकीकत है, जो मुगल बादशाह बाहर से आए उन्होंने मंदिर तोड़े, गुरुद्वारे तोड़े, मस्जिदें तोड़ी, सारा सिख इतिहास भरा पड़ा है। सिर काटे गए, लोगों की गर्दनें काटी गई, तख्ते तवों पर बैठाए गए, वो सारा, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इस मामले में, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी कम्युनिटी के सेंटीमेंट का ध्यान रखें, रिस्पेक्ट करें, तो मैं समझता हूं कि इसका समाधान निकल सकता था, आज भी निकल सकता है। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, हमको तो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना है, तो फिर ये, चलिए अच्छी बात है कि तनाव हटके अब कचहरी में आ रहा है, लेकिन अच्छा रहेगा कि बड़े भाई के सेंटीमेंट का भी ध्यान रखा जाए। स्पेशली अगर मान लीजिए उसके साथ किसी मुसलमान बड़े महान आदमी का नाम जुड़ा होता। अगर बाबर फॉरेन इन्वेडर थे, बाबर हिंदुस्तानी नहीं थे, बाहर से हमलावर आए थे। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, ये इसका नाम है। दोनों का नाम सुनते ही आप अंदाजा लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है कि हमारी आस्थाएं कितनी उनसे जुड़ी हैं। और जबकि स्पेशली ये माउंट टेम्पल जैसा ही कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकती अयोध्या में। ऐसा है, मुसलमान सिर्फ 3 जगह के लिए पिलग्रिमेज कर सकते हैं, मक्का, मदीना और यरूशलेम, और चौथी जगह के लिए कोई पिलग्रिमेज मुसलमानों में नहीं है। तो जो यरूशलेम है, यरूशलेम इज ए प्लेस जो कि सदियों से, हजारों सालों से डिस्प्यूटेड है, बिकॉज ये जो सेमिटिक रिलीजन्स है तीनों, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, इन तीनों की ओरिजिन वहां से है, उस इलाके से। यरूशलेम जो है, जो मस्जिदुल अक्सा उसको बोलते हैं, मस्जिदुल अक्सा में आज भी मुसलमान ही नमाज पढ़ता है। हालांकि वो इलाका जो है 1967 के बाद, जैसे आपने बताया, वो इजराइलियों के कब्जे में है, लेकिन यरूशलेम सिटी जो है उसको डिवाइड किया गया है बिटवीन द मुस्लिम सेक्शन एंड द जूइश सेक्शन। इसीलिए वहां पर सेटलमेंट पर डिस्प्यूट हो रहा है। ये आपकी बात सही है कि वहां पर दूसरे लोग जो हैं डिवीजन की कोशिश इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने की थी। इवन इंडिया में भी हजारों एग्जांपल्स ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम श्राइन्स हैं, हिंदूज जो हैं वो वहां पर पूजा करवाते हैं, वाइसे वर्सा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अगर हमने किसी मसले को हल करना है
तो वो एमिकेबली हल होना चाहिए। ये नहीं है कि क्योंकि मैं मेजॉरिटी में हूं, मेरी खुशी में आपकी खुशी है, इसलिए आप मेरी बात मानो, उसी में भला है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जैन, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो इन लाइंस पे क्यों नहीं सोचते कि कोई इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उस जगह पे इरेक्ट कर दिया जाए। आई मीन क्या हमें भगवान के नाम पर, जैसे हम कहते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो हम उसको भगवान कहें, चाहे वो हम उसको वाहिगुरु कहें, हम ये बोलते हैं कि वो हमारे लिए एक है, क्या उसके नाम पर हमें झगड़ा करना चाहिए? नहीं, देखिए इसका झगड़े का प्रश्न नहीं है, कुछ आस्था के प्रश्न होते हैं। जैसे आपने अभी जेरूसलम की एग्जाम्पल दी है, दोनों कम्युनिटी का अपना विश्वास है। स्वर्ण मंदिर के बारे में आपको याद है, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता किसी समय कहा करते थे कि वो पानी वहां इकट्ठा करने का क्या लाभ है, लेकिन लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। जहां धर्म की आस्था है उसको, आस्था को कायम रखना चाहिए। हम सेकुलर कंट्री का मतलब यह नहीं कि वी आर एंटी रिलीजन। सेकुलर का मतलब यह है कि सर्व धर्म संभाव, हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। जहां मुसलमानों के ऐतिहासिक स्थान है वहां उनका सम्मान हो, सिखों के हैं सिखों का हो, ईसाइयों के हैं उनका हो, हिंदुओं का हो। मंदिर, गुरुद्वारा बने, मंदिर बने, सम्मान के साथ बने, अस्पताल बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्डिंग्स बने, कॉलेजेस बने, लेकिन अगर आप धार्मिक स्थानों को हटाकर उनकी जगह ऐसा स्थान बनाने का प्रयास करेंगे, प्रोफेसर खालिद, अगर सर्वधर्म संस्था सजेशन कोई आए सामने तो मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल होगा? देखो, ऐसा है कि जो प्लूरल सोसाइटीज होती हैं वहां पर आपको गिव एंड टेक और वहां पर आपको शार्प डिविजन जो है उसको सपोर्ट करना नहीं चाहिए किसी भी प्लूरल सोसाइटी में। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर प्लूरल, देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज विच आर सिंगुलर। इन इंडिया की जहां तक बात है, जैसे इन्होंने कहा कि मुसलमानों का या मुगलों का या दूसरे लोगों का भी इंडिया को उतना ही कंट्रीब्यूशन है किसी और का है। इसलिए जो सर्वधर्म संभाव की आपने बात की है, हर धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको बिल्कुल वाजिब मानता है कि हर धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड आपको रिलीजियस फ्रीडम भी दे दी गई है। और मैं आपको बताऊं, जितनी रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में है टू द माइनॉरिटीज इवन, वो इवन कई मुस्लिम कंट्री में नहीं है। खालिद साहब, हमारा वक्त जो है किसी में भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आज दिखा दीजिए, स्वाय एक जो लाहौर में गुरुद्वारा बचा है, उसके अलावा सारे पाकिस्तान में जितने गुरुद्वारे मंदिर थे उन्होंने सारे डिमोलिश किए, क्योंकि वो थियोक्रेटिक स्टेट है। हमने सबका रिस्पेक्ट किया। बिल्कुल। जैन साहब, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू मिस्टर देओल। ऑल रिलीजन इंस्टीट्यूट और स्पेशल प्रोजेक्ट, क्या ये इसका जवाब हो सकता है? See, I think the country has matured enough now. We can't go back to these kind of solutions that we just forget everything, and everything which is based upon history, on religion, sentiments of the people. We have gone little too ahead now to think on those lines. It has to be sorted out the way we are trying to sort out. And the earlier discussion which I was hearing, now see this Babri Masjid, when it was demolished, you know how much damage it caused to the Hindu and our community in Bangladesh. We were just discussing in the High Court bar today. My friend told me 118 mandir were razed to the ground in Bangladesh. That is the immense damage that one irresponsible act has done, and we can't retrieve that. Or 10 to 15% population, Indian population came down after that incident, and they started feeling insecure. And we should be very careful. Courts is the answer now. Courts is the answer. आप सब हमारे स्टूडियो में आए और इस मुद्दे पे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को न्याय संगत तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है, वहीं हमारे समाज और धार्मिक संगठनों को चाहिए कि वो अदालत से बाहर इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। शायद यही सबके लिए सही है, क्योंकि हमारे देश की परंपरा आपसी समझ, सहन शक्ति और त्याग की रही है। इसी के साथ आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।